नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों और आज की बड़ी खबरों पर। आज प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए कई अहम और राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त कब जारी होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव, मौसम का हाल और सरकार की नई घोषणाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें ताकि किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 से राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को पूरी तरह सरल और डिजिटल बना दिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक और किसान घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था में दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया गया है। सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसके लिए विशेष पोर्टल लॉन्च किया है। ये कदम गरीबों और जरूरतमंदों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार का लक्ष्य सभी पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना है। 15 जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश में बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी घोषणा लागू हुई है। इसके तहत पात्र परिवारों को 4 विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से 1,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आवास निर्माण के लिए 400 गज जमीन भी आवंटित की जाएगी। ये योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए शुरू की गई है। लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इससे लाखों परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। 1 जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड व्यवस्था में 10 महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। अब राशन कार्ड का उपयोग गैस कनेक्शन, बैंक खाता खोलने और सरकारी योजनाओं में पंजीकरण के लिए किया जा सकेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी इससे जुड़ी सुविधाएं शुरू की गई हैं। घर बैठे ऑनलाइन नया राशन कार्ड बनवाने की सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल राशन कार्ड सिस्टम से डुप्लीकेट और फर्जी कार्ड पर रोक लगेगी। आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है। ये व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाएगी और भ्रष्टाचार कम करेगी। मऊ जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भूमिधर किसानों को आर्थिक सहायता वितरण का काम तेजी से चल रहा है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि 3 बराबर किश्तों में दी जाती है। प्रत्येक किश्त 2,000 रुपए की होती है, जो सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। जिला प्रशासन ने सभी पात्र किसानों की सूची तैयार कर ली है। आधार वेरिफिकेशन और बैंक खाता लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ये योजना किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसान आईडी को अनिवार्य कर दिया है। अब बिना डिजिटल किसान आईडी के कोई भी किश्त जारी नहीं की जाएगी। ये कदम योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए उठाया गया है। किसान आईडी बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर किसान अपनी आईडी बनवा सकते हैं। इसमें किसान की सभी जमीनी जानकारी और फसल विवरण दर्ज होगा। ये डिजिटल पहचान पत्र सभी कृषि योजनाओं के लिए उपयोगी होगा। आरटीई यूपी एडमिशन 2026 से 27 के तहत राज्य की निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ये व्यवस्था लागू की गई है। अभिभावक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने बच्चों का पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। ये योजना गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करती है। सरकार स्कूलों को प्रतिछात्र राशि का भुगतान करेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जब वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला किया। इस घटनाक्रम से राज्य की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कांग्रेस नेता अजय राय व्यक्तिगत रूप से सिद्दीकी को मनाने के लिए पहुंचे थे। सिद्दीकी लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं और उनका जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी के अंदरूनी मतभेद और नेतृत्व संकट को इसकी मुख्य वजह बताया जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि ये आगामी चुनावों में कांग्रेस की रणनीति को प्रभावित कर सकती है।
शंकराचार्य विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी के कालनेमी कौन है जो धार्मिक मामलों में विवाद पैदा कर रहे हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और समाज में विभाजन पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि धार्मिक गुरुओं का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें राजनीतिक विवादों में नहीं घसीटना चाहिए। बीजेपी ने अखिलेश के आरोपों को निराधार बताया है। ये विवाद राज्य की राजनीति में गर्माहट ला सकता है। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की प्रगति और विकास की सराहना करते हुए कहा कि यूपी देश की धड़कन है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और राष्ट्रीय विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण योजनाओं में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। यूपी को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प दोहराया गया। ये बयान राज्य के लोगों के लिए गौरव का विषय है। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से 3 दिवसीय समारोह का उद्घाटन किया। इस भव्य आयोजन में राज्य की सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा को प्रदर्शित किया जा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। राज्य की उपलब्धियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उत्सव प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। समारोह में कई नई योजनाओं की घोषणा भी की गई। ये आयोजन राज्य के लोगों में एकता और गौरव की भावना जगाएगा। उत्तर प्रदेश के 76 साल के इतिहास में सत्ता पर ब्राह्मण और राजपूत समुदाय का दबदबा रहा है। एक विस्तृत विश्लेषण में ये तथ्य सामने आया है कि राज्य के अधिकांश मुख्यमंत्री इन्हीं 2 जातियों से रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। हालांकि हाल के वर्षों में अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित समुदायों की राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी है। ये विश्लेषण राज्य की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को समझने में मदद करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में जातीय समीकरण और अधिक विविध हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को दबाने की साजिश रची जा रही है। अखिलेश ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग से स्वतंत्र रूप से काम करने की मांग की। बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। ये विवाद चुनावी राजनीति को और तीखा बना सकता है। विपक्षी दल एकजुट होकर इस मुद्दे को उठा सकते हैं। गाजियाबाद और नोएडा में 24 जनवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ठंड के साथ बारिश की संभावना जताई है। तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे ठंड का असर और बढ़ सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि गर्म कपड़ों का पर्याप्त इंतजाम करें और बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। बारिश से यातायात प्रभावित हो सकता है। किसानों के लिए ये बारिश फायदेमंद हो सकती है। मौसम विभाग लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। समारोह में 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इन हस्तियों ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य के युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आएगी। सम्मानित व्यक्तियों ने प्रदेश के विकास में अपना योगदान जारी रखने का संकल्प लिया। ये पहल राज्य की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी। उत्तर प्रदेश में गणतंत्र दिवस से पहले मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना है। हिमालय क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट आ सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे गर्म कपड़ों का पर्याप्त इंतजाम करें और बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।